किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, जिससे कहीं न कहीं धान के उत्पादन पर असर होता है। बालियां छोटी रह जाती है, दानों का ठीक तरीके से भराव भी नहीं हो पाता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि धान में बालियां निकलते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम धान की फसल की देखरेख किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे भी आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलना अभी के समय पर प्रारंभ हो चुकी है और धान की फसल की आखिरी अवस्था प्रारंभ हो गई है। धान में जब बालियां निकलती है उस समय पर आपको क्या करना है? पहली गलती जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, खेत में नमी ना बनाए रखना। धान में जब बालियां निकलती है उस समय पर एक तो बारिश रुकना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत देश का मौसम 3 महीने तक ही अधिकतर सक्रिय रहता है। इस साल वैसे ही बारिश की कमी है, तो आप धान की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। खेत में नमी होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बालियां निकलते समय खेत में पानी भर दें। आपको हल्की नमी बनाए रखना है, पानी भराव नहीं करना है, जिससे धान की बालियों का विकास तेज़ी से होगा, दाना भी बड़ा बनेगा और बालियों की लंबाई बढ़ेगी। तो पहली चीज़ आपको यह ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आती है धान में फंगीसाइड और कीटनाशक का प्रयोग ना करना। धान की फसल में बालियां निकलती है उस समय पर मुख्य रूप से फंगस, जैसे कि धान में हल्दी रोग या धान में ब्लास्ट रोग इत्यादि का अटैक होता है, जिससे बालियों पर काले या हल्दी रंग के धब्बे बन जाते हैं, बालियां सूखने लगती है, बालियों का आकार लंबा नहीं होता है, दाने सूखकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो धान में फंगस का अटैक होता है। इसके अलावा धान में गंधी कीट, इसके अलावा तना छेदक का अटैक हो जाने से भी धान की बालियों का विकास रुक जाता है, बालियां सफ़ेद पड़ जाती है, बालियां सूखने लगती है, बालियों के कुछ दाने खाली रह जाते हैं। धान की फसल में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। खास करके किसान भाई इस समय पर लापरवाही करते हैं, क्योंकि इस समय पर धान में सबसे ज़्यादा कीटों और फंगस का अटैक होता है। बिना लापरवाही के आप फसल में ध्यान दें, और अगर इस समय पर ज़रूरत पड़ती है तो धान की फसल के लिए कई प्रकार के स्पेशल कीटनाशक और फंगीसाइड मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं, जो धान में लगने वाली सभी प्रकार की फंगस को कंट्रोल करते हैं, और कीटनाशक धान में तना छेदक के अलावा सभी प्रकार की इल्लियों को भी कंट्रोल करते हैं। तो बिना लापरवाही के उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे भी धान की बालियाँ स्वस्थ रहेगी, दानों का भराव अच्छी तरीके से हो पाएगा। तीसरी चीज़ आती है सही खाद का प्रयोग ना करना। किसान भाइयों, बालियाँ निकलते समय धान की फसल का आखिरी समय होता है। इस समय पर फसल की देखरेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फसल की देखरेख के लिए आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना है। इस समय पर बालों को लंबा और मोटा करने के लिए उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है जिनकी फसल को ज़रूरत है। कहने से मेरा मतलब है कि इस समय पर आप NPK 0050 का प्रयोग करें, जिसमें 50% पोटास की मात्रा रहती है। इसी के साथ आप बोरॉन 20% का प्रयोग करें। बोरॉन भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। 1 एकड़ में 1 kg NPK 0050 लेना है और 100 से 150 ग्राम के आसपास आप बोरॉन ले सकते हैं। दोनों को धान की फसल में स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो धान की बालियाँ हैं वो उनकी लंबाई बढ़ेगी, बालियों में दानों का आकार और साइज़ बढ़ेगा, बालियाँ लंबी मोटी बनेगी, दानों में वजन तेज़ी से बनेगा, जिससे कुछ हद तक धान के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो आखिरी समय पर ये काम भी आप कर सकते हैं। किसान भाई आखिरी समय पर NPK या बोरोन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी हो जाती है, लेकिन कई बार होता है कि धान का जो दाना है वो छोटा रह जाता है, दानों में वजन कम निकलता है या बालियों में दाने खाली रह जाते हैं। तो ये समस्या अगर आप ये 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको नहीं आएगी। तो धान में अगर बालियाँ निकल रही है तो ये 3 गलतियाँ आप ना करें, 100% फ़ायदा मिलेगा और धान का उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।